हेलो एवरीवन, कॉमन आईवीएफ फियर्स क्या हैं? माई सेल्फ डॉक्टर मधु जुनेजा, वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट मॉम स्टोरी हॉस्पिटल इन पुणे. दिस इज अ चेन बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स. कॉमन आईवीएफ फियर्स क्या हैं? ये फियर्स इमोशनल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, एंड दे कैन बी रियल एंड अ नेचुरल फियर्स. व्हेन वी कम डाउन टू इमोशनल फियर्स, एक फियर रहता है, एवरी डे व्हेन यू आर कमिंग टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ऑल्टरनेट डे, आपको थोड़ा सा यू नीड अ कनेक्ट विद योर पार्टनर. The IVF is not just a success story of women being healthy. IVF is equal a success story of male partner also being participative. तो हमें फियर रहता है सबसे बड़ा, तो पहले वो 2 हफ्ते वेट करने का, जब एम्ब्रियोज डाले और उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा. टू, हार्मोनल स्ट्रेस, बिकॉज हमारी एंग्जाइटी, हमारा एप्रीहेंशन बढ़ा हुआ है. एनी काइंड ऑफ आउटकम वी एक्सपेक्ट शुड कम पॉजिटिव, हमारा हार्मोन्स ऊपर नीचे स्पाइक अप करते हैं. टू, हम हार्मोनल टैबलेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. अगर हमने कहीं टैबलेट चूक गई, हमारे मन में शंका आती है कि डॉक्टर, ये टैबलेट मैंने 2 बार खा ली या ये इस टाइम से डिले हो गई. तो आईवीएफ को रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स या टैबूज अभी भी हैं. ना हम फिजिकल स्ट्रेन में जा रहे हैं, कभी-कभी पेशेंट्स नीडल से डरते हैं कि डॉक्टर 10 दिन रोज़ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल प्रोसीजर, एंड वो रिपेल आउट करते हैं. आईवीएफ एक पेनलेस प्रोसीजर है. फ्रीक्वेंट विजिट्स आना, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस होने, और सबसे बड़ा टैबू तो ये है कि आईवीएफ के बेबीज़ नेचुरल बेबीज़ जैसे नहीं होते. एक मिसकैरेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. तो आईवीएफ में हम टेक अवे बेबी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने आईवीएफ का इंजेक्शन का स्टिमुलेशन किया, आपने एम्ब्रियो डाला, उसके बाद रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, तो कितने बेबीज़ हेल्दी 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी कैरी करेंगे. ऑफ कोर्स आईवीएफ रिलेटेड कभी-कभी थोड़ी-सी चीज़ें हैं कि मिसकैरेज की प्रोबेबिलिटी कभी भी 8 टू 10 वीक्स तक जाने तक ज़्यादा रहती है, बिकॉज़ आपके पैटर्नल क्रोमोसोम्स उस समय अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं. एक अच्छा एम्ब्रियो सेलेक्ट किया हुआ डालने के बाद भी बॉडी को कुछ 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है. 2, प्रीटर्म बेबीज़ होने का प्रोबेबिलिटी. अब ये कंडीशन डायरेक्टली आईवीएफ से रिलेटेड है, या आपका एज ज़्यादा है, या कोई मेडिकल कंडीशन अगर आप में आई तो बढ़ जाती है. एंड 3, कभी-कभी हमारे को हॉस्पिटलाइज़ेशन का चांस, क्योंकि हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं, ट्विन बेबीज़ हैं या कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ता है. फ़ियर एक फिज़िकल पेन को लेकर, फ़ियर एक इमोशनल स्ट्रेस को लेकर, और फ़ियर एक फ़ाइनल आउटकम मुझे पॉज़िटिव आएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें एक लेडी के लिए हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं. अभी भी वो टैबू कि नहीं, हमें आईवीएफ नहीं कराना है, मैरिज को 7 इयर्स हो गए, हमें आईयूआई कर लीजिए या नेचुरल बता दीजिए. काफ़ी पेशेंट्स आके बात करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट भी लेकर आते हैं. बट जब आप अपनी साइंस और अपनी फिजियोलॉजी को समझेंगे, तो ये डर आपके मन से निकल जाएँगे. ना तो नीडल्स का पेन होगा, ना हार्मोन्स इम्बैलेंस में जाएँगे, और आप जिस इच्छा से आए हैं कि आपको बेबी चाहिए, उसको भी एक 9 मंथ्स के रिज़ल्ट तक ले जाना संभव होगा. तो येस, आईवीएफ रिलेटेड बहुत टैबूज़ हैं, बहुत मिथ्स हैं. कुछ उनमें से सच हैं, कुछ उनमें से नहीं. जो सच है वो इतना कि फ्रीक्वेंट विजिट्स लगती हैं, पार्टनर का सपोर्ट लगता है, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आता है. लेकिन जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो ये सब कि हमारे को इंजेक्शंस का पेन होना, हमारा बेबी आईवीएफ बेबी एक नेचुरल बेबी जैसा ना होना, और ये सारी चीज़ें. तो आइए अपने डॉक्टर के पास बैठकर समझ कर लीजिए कि आपकी कंडीशन के हिसाब से क्या इनमें से कुछ डरने लायक चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है. I still think none of them is. You can meet me for more information at Mom Story Hospital in Hadapsar at Pune. Thank you so much. I am available from Monday to Saturday daily mornings.